दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सोनू कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल सक्सेस ऑन क्लासेज। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं त्रिकोणमिति के अध्याय 8.4 के बारे में। त्रिकोणमिति के अध्याय 8.4 के बारे में। इसके पहले की वीडियो में मैंने 8.4 को बनाने के लिए जो भी इंपोर्टेंट से फॉर्मूले होते हैं उसका वीडियो बनाया है। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप उस वीडियो को देखिए, सीखिए, फिर यहाँ आइए और वीडियो को पूरा देखिए। नहीं देखेंगे तो सीखिए नहीं पाएंगे। तो चलिए पूरा स्टार्ट करते हैं अब। तो पहला क्वेश्चन मैंने पहले से लिख रखा है। क्वेश्चन है त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कॉस और टेन को कॉट में लिख देना है, यानी इसको बदल के कॉट में लिख देना। किसमें? कॉट में। तो यहाँ इतना ही फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा। 8.4 में जो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं वो बस ये है। अभी यहाँ पर इस फॉर्मूले के इस्तेमाल से हम अभी इसको हल कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला है कि साइन को बदलना है कॉट के पदों में, साइन ए को कॉट के पदों में। एक चीज याद रखिए, किसी को अगर बदलना है तो 3 से 4 स्टेप में अगर आंसर आपका नहीं आया तो समझ आए आप गलत बनाए। 3 से 4 स्टेप में अगर आंसर नहीं आया तो आप समझिए गलत बनाए। आंसर एक ही स्टेप में आ जाए, नहीं तो ज्यादा ज्यादा अगर बड़ा होगा तो 3 से 4, 5वां स्टेप अगर चला गया ना तो समझिए आप गलत बना दिए। तो कैसे? तो देखिए ना, अभी तुरंत बनाएंगे ना, अपने समझ में आ जाएगा। साइन ए, तो साइन ए का 2 जगह में साइन ए दिख रहा है कि यहाँ दिख रहा है कि यहाँ दिख रहा है। तो साइन को बदलना है, धीरे धीरे बारी बारी से आगे बढ़ेंगे। अगर हम यहाँ से चलते हैं तो कॉस को उधर भेजेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर होगा, फिर कॉस को हल करेंगे तो सेक में बदल जाएगा। यहाँ समस्या हो सकता है, लेकिन अगर इसको हल कर दे तो साइन किसका व्युत्क्रम होता है? 1/कोसेक का व्युत्क्रम होता है, यानी 1/कोसेक बराबर साइन। अब देखिए पिछले वीडियो में मैंने कोसेक ए का एक फॉर्मूला बताया था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का अंडर रूट। और ये कैसे हुआ? यहाँ से भी हल कर सकते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अगर हम इस कॉट को उधर भेज देंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। फिर ये स्क्वायर उधर जा क्या बना लेगा? वर्गमूल। तो क्या हम कोसेक ए को इस प्रकार नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। साइन ए बराबर इस तरह से हल कर दिए कॉट के पदों में, यह मेरा उत्तर आ गया। तो आप अगर सीख गए हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब आगे हम दूसरे पॉइंट इसमें जो है उसकी तरफ चलेंगे। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए क्वेश्चन नंबर इसी में दूसरा, इसमें दूसरा है कॉस ए है। तो कॉस ए को बदलना है फिर से कॉट के पदों में। कॉस ए को कॉट के पदों में बदलना है। कॉस ए को कॉट के पदों में। अब देखिए किस प्रकार बदलेंगे। तो कॉस ए को लिख सकते हैं क्या? कॉस ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। साइन को हम फिर जाके कोसेक में बदलेंगे, फिर कोसेक को कॉट में। तो 3 से 4 स्टेप मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1/1 छिपा हुआ माइनस साइन स्क्वायर ए को 1/कोसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं क्या? फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए का 1/साइन। अब देखिए यहाँ पर 1/कोसेक, अगर उधर भेज देते, इधर वर्ग है तो इधर भी वर्ग होगा नीचे में। अब देखिए इसका एलसीएम ले लेते हैं। कोसेक स्क्वायर ए बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर ए माइनस ए। कैसे? तो ये देखिए 1 से जब कोसेक भाग देंगे तो वही रह जाएगा, उसको यहाँ गुना कर दिए तो यही रह गया। फिर माइनस कोसेक कोसेक कट के 1 बचा, 1 को एक बार गुना किए तो 1 ही रह गया। इसका वर्गमूल दे देते हैं। अगर ये वर्गमूल का संकेत ऊपर अंश में है नीचे हर में है, दोनों में एक साथ, तो आप इसको अलग अलग करके इस प्रकार से लिख सकते हैं। कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 का वर्गमूल इस तरह से अलग अलग, फिर नीचे कोसेक स्क्वायर ए का। यहाँ देखिए 1 मिनट, कोसेक स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं क्या? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए तो यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 उधर जाके ये जो उधर भेजेंगे ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इस प्रकार से फिर इसका वर्गमूल। अब देखिए ध्यान से, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 उसका रूट अंडर है। कल हम बताए थे पिछले वीडियो में कि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आता है क्या? कॉट स्क्वायर ए, लेकिन स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पहले से वर्गमूल दिया हुआ। तो कॉट ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो क्या ये हम कॉट के पदों में नहीं हल कर दिए? तो कॉस ए को कॉट के पदों में हम आसानी से कर दिए। आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन आगे की ओर चलेंगे। फिर चलिए आगे देखिए। अब आगे है टेन को। तो टेन ए को कहता है कॉट के पदों में। तो ये तो सिंपल है। देखिए टेन और कॉट एक दूसरे के व्युत्क्रम भी होता है और टेन कॉट का गुणनफल 1 भी होता है। अगर हम कॉट को पलट दें तो वही तो टेन बन जाएगा। तो ये तो एक ही लेनो आ गया। 1/कॉट बराबर 10, 1/कॉट बराबर 10। तो चलिए अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं क्या है। चलिए देखिए
क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोण मितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। तो अब इस बार कहता है सेक के पदों में हल करने, किसमें? सेक के पदों में। अभी थोड़ा देर पहले कॉट के पदों में था। और यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, कोने के सभी, कोने के सभी मतलब जितने भी होते हैं, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक नहीं, सेक तो कह रहा है बदलने के लिए सेक में, और उसके बाद कोसेक ए। तो चलिए हम इसको करते हैं हल। अब क्वेश्चन नोट कीजिए, क्वेश्चन को हम हल कर रहे हैं। क्वेश्चन यानी साइन ए, कौन ए मतलब साइन ए, साइन ए को सेक में बदलना। तो साइन को सेक में बदलना है, तो देखते हैं किसमें बदल सकते हैं। अगर हम इसको हल कर दें तो साइन इधर आके कोसेक बटे में, फिर कोसेक बन जाएगा कॉट, कॉट बन जाएगा टेन, आगे नहीं हो पाएगा। इसका मतलब यहाँ से हल होगा ये। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का वर्गमूल। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 बटे सेक स्क्वायर ए। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि कॉस जो होता है सेक का व्युत्क्रम होता है। अब हम इसको क्या करते हैं हल, सेक स्क्वायर ए बराबर, यहाँ क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस ए का वर्गमूल। अब देखिए यहाँ पे ये वर्गमूल दोनों के ऊपर है। अगर हम ऊपर वर्गमूल दे दें सेक स्क्वायर ए माइनस ए, अब बटे नीचे में देंगे वर्गमूल, तो स्क्वायर के साथ वर्गमूल खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, सेक ए। इस तरह से हमने साइन ए को सेक ए के पदों में लिख दिया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसी का फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा जो यहाँ भी लिख दिया। अब है कॉस ए को, तो कॉस ए को सेक में बदलना, ये तो सिंपल है। कॉस तो सीधे डायरेक्ट आ जाएगा सेक में, कॉस आ जाएगा सेक ए में डायरेक्ट, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए, यानी कॉस थीटा का फॉर्मूला 1 बटे सेक थीटा। तो कॉस ए का फॉर्मूला 1 बटे सेक ए, यानी कि सेक का व्युत्क्रम कॉस होता है, तो एक ही लाइन में चला है। इसके साथ साथ हम आगे टेन में भी चले आते हैं, टेन ए में। तो टेन का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का वर्गमूल। ये फॉर्मूला पिछले वीडियो में सिखाया गया। ये फॉर्मूला टेन ए का फॉर्मूला सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का वर्गमूल नहीं है। तो यहाँ आप देखिए, अगर हम इस सेक को उधर भेज देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा 1 के साथ माइनस होगा, फिर माइनस कॉमन लेने से कट जाएगा, जो कि हमारे पास रिजल्ट बन के इस प्रकार से आएगा। तो टेन ए को भी हम सेक के पदों में लिख दिए। तो आगे हम क्या है, आगे है साइन कॉस टेन कॉट है, तो कॉट ए, तो कॉट को हम लिख सकते हैं 1 बटे टेन ए, क्योंकि कॉट टेन का व्युत्क्रम होता है। अब देखिए टेन ए तो पहले ही हम कर दिए, टेन ए इसके बराबर होता है, तो टेन को हम लोग सेक स्क्वायर ए माइनस 1 नहीं लिख सकते क्या? तो देखिए यहाँ पे कॉस ए को 1 बटे सेक के रूप में लिख दिए, टेन को भी सेक के रूप में लिख दिए, कॉट को भी लिख दिए। अब सेक बचा, उसको नहीं लिखेंगे क्योंकि सेक में तो पहले से क्वेश्चन में ही कर रहा है हल करने। अब बचा एक कोसेक, तो उसको भी कर लेंगे, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए क्वेश्चन अब आगे, कोसेक को भी सेक में लाना है। कोसेक ए को सेक में लाना है, तो कोसेक को सेक में लाने के लिए 1 बटे साइन लिख सकते हैं क्या, साइन है। अब देखिए 1 बटे साइन को हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का वर्गमूल, इस तरह से फॉर्मूला साइन ए का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला लगा दिए। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको हल करिए, 1 बटे ए का माइनस 1 बटे सेक ना हो जाएगा यहाँ कॉस स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर है, तो सेक में ही तो लाने कहता है। अब हम इसको हल करते हैं, ऊपर में 1 है ही, नीचे में क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो सेक स्क्वायर ए, यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, एलसीएम ले रहे हैं, फिर यहाँ वर्गमूल। अब ये वर्गमूल दोनों पर अगर दे दे तो इस प्रकार से ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब ये देखिए जब इसको हल करेंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा, सेक ए। अब क्या होगा, इसका इसके साथ गुना होगा, तो क्या रिजल्ट आएगा बन के, सेक ए बटे अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस प्रकार हमने कोसेक को भी सेक के पदों में व्यक्त कर दिया। क्वेश्चन नंबर दूसरा का भी सारा हल हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे और उसमें जो 2 सवाल है उसको भी अभी बताएंगे, ठीक है? तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, देखिए और आगे स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में अब जाना, दूसरा तो ही बता दूं, 2 क्वेश्चन अभी और बताया जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है, तो इसको हम 3 पार्ट या 4 पार्ट में खत्म करेंगे ताकि आप अच्छे सीखें। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सवाल है साइन
स्क्वायर 63 डिग्री जोड़ साइन स्क्वायर 27 डिग्री। अब बटे में है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री जोड़ कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो ये सवाल है मेरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला सवाल। इसको कहता है हल कर देना। तो देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर 63 डिग्री, अगर साइन स्क्वायर थीटा है ये, अब बगल में कॉस स्क्वायर थीटा रहता और कोण बराबर होता तो ऊपर का मान एक नहीं हो जाता। लेकिन ऐसा तो है कहाँ, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ कॉस होना चाहिए, तो कॉस है नहीं, इसको कॉस के रूप में लिख देंगे पूरक कोणों के फॉर्मूले से। साइन स्क्वायर 63 डिग्री इसको रहने दीजिए जोड़ साइन थीटा का क्या फॉर्मूला आता है, कॉस स्क्वायर भी यहाँ स्क्वायर भी देंगे 90 डिग्री और माइनस थीटा, थीटा यानी 27 डिग्री। अब बटे देखिए पिछले भी क्वेश्चन पिछला जो एक्सरसाइज था पूरक कोणों का, वहां से हम इसको किस तरह से बदले थे वो देखिए। यहाँ पे साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, यहाँ स्क्वायर था यहाँ स्क्वायर दे दिए। और नीचे में देखिए यहाँ साइन होना चाहिए, यहाँ कॉस, तब ना साइन और कॉस का योग एक होता है। देखिए आप साइन और कॉस का योग एक, कोण बराबर रहने पर तो हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 डिग्री और माइनस थीटा की जगह 17 डिग्री और इसको छोड़ देंगे क्योंकि इसका जरूरत हमें है नहीं, जिसका जरूरत था उसको बदल दिए। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर 63 डिग्री जोड़ कॉस स्क्वायर, इसको घटा देंगे तो यहाँ भी 63 डिग्री ही होगा। नीचे साइन स्क्वायर 73 डिग्री जोड़ कॉस स्क्वायर 73 डिग्री ही होगा, क्योंकि इसको घटाएंगे तो इस तरह से हल हो जाएगा। लेकिन अब देखिए अगर कोण बराबर हो, यहाँ पर इसको थीटा समझिए, ये दोनों आपस में बराबर ही है, तो साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक होता है। यानी इसका मतलब ऊपर भी एक नीचे भी सेम है, एंगल बराबर है, यहाँ भी एक होगा, इसका मतलब कितना हो गया एक। यहाँ इसका कारण दे देंगे, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा यानी कोण बराबर होने के बाद साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक होता है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर एक तीसरा का हल कर दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर इसमें जो दूसरा है उसकी तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसके आगे के वीडियो में आगे सारे क्वेश्चन को हल किया जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री जोड़ कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। सवाल है ये देखिए, इसको भी हल करते हैं। अच्छा यहाँ जोड़ है, यहाँ क्या साइन कॉस है, यहाँ क्या है साइन कॉस, यहाँ भी है। लेकिन इधर अगर कॉस के पद में रह जाए और इधर साइन के पद में रह जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस के पद में साइन के पद में, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है एक। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको साइन में इसको कॉस बदल लेते हैं। तो साइन जो पहले था उसको रहने देते हैं, लेकिन जो कॉस में है यानी यहाँ पर इंटू दे दिया, गुना दे दिए, इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री और माइनस थीटा की जगह 65 डिग्री, फिर जोड़ कॉस को रहने देते हैं क्योंकि कॉस का जरूरत है, और साइन को कॉस में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस इंटू 90 डिग्री और माइनस थीटा की जगह पे 65 डिग्री। अब इसको हल करिए, साइन 25 डिग्री गुने साइन, यहाँ घटाएंगे तो यहाँ भी 25 डिग्री या जोड़ कॉस 25 डिग्री गुने यहाँ भी घटाएंगे तो कॉस 25 डिग्री। अब इसको देखिए, इसको किस प्रकार से हल हम करते हैं। ये देखिए साइन गुने साइन यानी साइन स्क्वायर, और एंगल कितना है 25, एंगल गुना नहीं होता है, जोड़ कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। अब तो वही चीज हो गया, साइन स्क्वायर ये थीटा है और ये भी थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक होता है। यहाँ कारण दे देंगे, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक होता है। इस प्रकार मैंने अध्याय 8.4 के जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, इस सभी क्वेश्चन को बता दिए हैं। अगले वीडियो में इसका 4 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो बताया जाएगा, और उसके आगे के जो वीडियो उसमें जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो आप इस तरह से फॉर्मूले को भी याद रखिए ताकि आगे आपको कोई परेशानी ना हो। इस प्रकार हम आज का चैप्टर यहीं करते हैं समाप्त। जय हिंद, जय भारत।